नमस्ते दीदी और भैया, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीएन की आवाज़ में। इस महीने का भी हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो हर साल हम आपके साथ में करते हैं। मगर इस बार YouTube के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से, कि हम किस तरीके से करने वाले और कैसे फोकस करने वाले। तो इस बार जैसे मैंने पेरेंट्स मीटिंग, जून की पेरेंट्स मीटिंग में अगर आप थे, आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि गोल सेटिंग कैसे होने वाली है और हम 3 ब्रैकेट यानी 3 भागों में से बांटने वाले हैं। सबसे पहला भाग आता है एकेडमिक्स यानी पढ़ाई, दूसरा आता है SEL सोशल इमोशनल लर्निंग यानी नैतिक मूल्यों पर, तीसरा स्किल्स यानी कौशल्य। इस पर हम बात करने वाले हैं और इस साल हम ये तीनों ब्रैकेट में बच्चों के ऊपर जोर देने वाले हैं और तीनों चीज़ों में बच्चों को आगे बढ़ना है, ये जानना है। पढ़ाई, पहला आता है एकेडमिक्स यानी अगर मेरा बच्चा 40% आया, 50% आया, 80% आ रहा है तो मैं उसका टारगेट सेट करूंगा 80%, 90%, यानी जितना उसको आ रहा है उससे मैं 10% ज़्यादा सेट करूंगा। तो टीचर और आप मिलकर बच्चों की पढ़ाई के लिए ये टारगेट सेट करेंगे। अब देखो, अपने टारगेट तो सेट कर लिया। सपोजिंग अगर मुझे 90% लाना है मेरे बच्चे के लिए, तो वो किस तरीके से लाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमने बच्चों के साथ में भी किया है। बच्चों ने खुद के लिए टारगेट सेट किया और उन्होंने लिखा है कि वो क्या क्या करेंगे। टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, होमवर्क करेंगे। अब आता है पेरेंट्स की बारी। 90% लाने के लिए या 80% लाने के लिए पेरेंट्स कैसे करेंगे सपोर्ट बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आप सब लोग कैसे कर सकते हो, अगर बच्चों को टाइम टेबल है तो बच्चों को टाइम टेबल देखना, बच्चों ने समय पर होमवर्क किया है या नहीं किया है, बच्चों के साथ में समय बिताना, बच्चों को स्कूल में रोज़ भेजना, अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो टीचर को इन्फॉर्म करना, और किसी कारणवश अगर आपको कुछ पूछना है बच्चे की पढ़ाई रिलेटेड तो टीचर से कांटेक्ट करना। अगर ये चीज़ें आप एकेडमिक को लेकर अपने लिए गोल सेट करते हो तो आप बच्चों की 90% या 80% जो भी गोल सेट किया उसको पाने में मदद करते हो। अब एक बात है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य यानी SEL, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर ले तो क्या वही ज़रूरी है। अगर उसके अंदर किसी के लिए दया भावना हो ना हो, अगर उसके मन में किसी के लिए एम्पैथी ना हो, किसी के लिए उसके मन में ग्रेटिट्यूड ना हो यानी शुक्रिया ना हो, कि उसको लगे कि ठीक है ना, क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, मूल्य भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मूल्यों पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे बच्चे के अंदर कौन से मूल्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर देख रहा था। मैं जैसे नैतिक मूल्य में कुछ चीज़ें आती है। सोशल अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब अगर बच्चे को खुद के इमोशंस के बारे में नहीं पता, अगर उसको ये नहीं पता कि उसको गुस्सा आ रहा है या उसको बुरा लग रहा है या उसको डर लग रहा है, ये खुद के इमोशंस होते हैं, उसको समझना जरूरी है ना। ये भावनात्मक चीज़ हो गई। और जब ये आता है उसको मैं संभालूं कैसे। हमने बहुत बार आप लोगों के साथ में सी लर्निंग एक्टिविटी की है। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं 1 to 10 उल्टा गिनते शुरू करूँ या एक गिलास पानी पी लूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों से हम ये सब चीज़ें सिखाते हैं, तो ये नैतिक मूल्य में आने वाली है। तो मेरे बच्चे के अंदर किसी के लिए दया भावना हो या उसमें आत्मविश्वास हो, और वो सब लाने के लिए मैं क्या क्या करूँगी, ये चीज़ आपको SEL यानी सोशल इमोशनल में आपको बच्चे के गोल में डालना है। और उसके लिए आपको भी मेहनत करनी है। अगर बच्चा गुस्सा आ रहा है तो उसको याद दिलाओ, अगर वो ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है तो उसको याद दिलाओ कि तू क्या सी लर्निंग कर सकता है, स्कूल ने क्या सिखाया है, आप भी सीखो। हम हर पेरेंट्स मीटिंग में करते हैं आपके साथ में, उसको आप आगे घर में बढ़ा सकते हो। तो यही हुई सोशल इमोशनल की बात। अगर बच्चा पढ़ लिया, 90% बच्चा आया, और वो उदाहरण के तौर पर एक कौशल्य यानी तीसरा ब्रैकेट जो मैं बात कर रहा हूँ, कौशल्य के बारे, यानी अंग्रेजी में उसको लाइफ स्किल बुलाते हैं, है ना। जिंदगी जीने के लिए बच्चों में कोई ना कोई हुनर होना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा, मैकेनिकल एक हुनर है, इलेक्ट्रिशियन एक हुनर है, प्लम्बरिंग एक हुनर है ना। एक कौशल्य है जीवन जीने के लिए। मगर पढ़ा लिखा बच्चा अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन ये वाला स्किल ना रहा या ये कौशल्य नहीं रहा, तो आपको लगता है वो इंटरव्यू दे पाएगा। अगर उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो कहीं पे 4 लोगों के साथ में बात कर पाएगा। तो ये जो जीवन के लिए कौशल्य इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी आपको बच्चों में ये टारगेट इस बार सेट करना है। तो ये हमारा हुआ तीसरा ब्रैकेट, जिसपे हम जीवन कौशल्य यानी लाइफ स्किल के बारे में बच्चों को ऐड करने वाले। कोई भी एक स्किल
जैसे पढ़ाई की स्किल है या राइटिंग की स्किल इम्पोर्टेंट करेगा या कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा। तो ये एक गोल आपके लाइफ स्किल में बच्चों के लिए आप सेट करोगे और उसको पूरी तरह से आप मदद करोगे। तो आगे जानते हैं कि किस तरीके से गोल सेटिंग मीटिंग होगी और किस तरीके से होगा और कैसा पेरेंट्स का सहभाग होगा और कैसे बच्चों का सहभाग होगा और टीचर का कैसे सहभाग होगा हमारे इस महीने की गोल सेटिंग मीटिंग में। तो जरूर आगे का एपिसोड देखिए। अब हम देखते हैं हमारी ये साल की गोल सेटिंग मीटिंग कैसे होने वाली। समीना दीदी है जो टीचर्स का रोल करेंगे, मिसम है जो बच्चे का रोल अदा करेगा और प्रशांत भैया है जो पेरेंट्स का रोल अदा करे। तो अब देखते हैं हमारी गोल सेटिंग मीटिंग इस साल कैसे होने वाली है। हेलो भैया, हाय मिसम। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? सब बढ़िया। हाउ आर यू डूइंग मिसम? नाइस। अभी हम आज गोल सेटिंग के लिए बैठे हैं। आपको तो पता है हम गोल सेटिंग क्यों करते हैं। वो जून के महीने में बताया था प्रशांत भाई ने मीटिंग के लिए। यस, तो चलो गोल सेटिंग शुरू करते हैं। वी रेडी? सो गोल सेटिंग के 3 पहिए होते हैं। एक है एकेडमिक, दूसरा है सी लर्निंग और तीसरा है लाइफ स्किल्स। तो मिसम ने स्कूल में ये 3 पहियों के ऊपर उसके बड़े गोल्स सेट किए हैं। यू वांट टू शेयर विद योर पापा व्हाट गोल्स डिड यू सेट? तो मेरे इस साल के एकेडमिक गोल्स है कि 85% एग्ज़ाम में लाना, कि उसको कैसे लाऊंगा कि मैं टाइम टेबल एक बनाऊंगा, उसको रेगुलरली फॉलो करूंगा और जो भी दीदी होमवर्क देगी उसको कंप्लीट करूंगा और नोटबुक कंप्लीट रखूंगा। वेरी गुड। अभी ये आपने गोल्स भी बताया है और आपने जो एक्शन आप ले रहे हो वो भी बताया है, तो वो है मिसम का गोल। अभी ये गोल को उसको पाने के लिए मेरा भी रोल है, इसमें टीचर का भी रोल है और मेरा ये रोल है कि मैं उसका जो भी क्लास का वर्क है, उसका नोटबुक्स है, उसके असेसमेंट पेपर्स है, वीकली असेसमेंट या यूनिट असेसमेंट, वो मैं चेक करूँगी और उसको फीडबैक भी दूँगी कि वो किस किस के ऊपर काम कर सकता है। दूसरा है कि अगर उसके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, वो मैं सॉल्व करूँगी क्लास में। और तीसरा है कि मैं मिसम को होमवर्क रेगुलरली दूँगी, होमवर्क और प्री वर्क जो है, ठीक है। तो ये मेरा रोल है। अभी आपका रोल इसमें क्या है? दीदी मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं और इसका क्लास अभी 7वीं का है, तो मेरे हिसाब से पढ़ाई का तो मैं नहीं देख पाऊँगा, मगर उसको रोज़ स्कूल में भेजूँगा, खाने को लिए टिफ़िन दूँगा और जो भी दीदी लोग जब भी बुलाएंगे तब मीटिंग में आएगा और शाम को जब पढ़ाई को बैठेगा तो मेरे सामने बिठाऊँगा उसको। बहुत अच्छा। आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, आप उसका नोटबुक्स चेक कर सकते हो। तो नोटबुक्स में बच्चे डेट भी लिखते हैं, तारीख भी लिखते हैं, तो आप तारीख से देख सकते हो कि उसने आज के दिन में क्या लिखा है, कितना लिखा है, क्या वो कंप्लीट है कि नहीं, वो आप देख कर के भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा पहिया है सी लर्निंग। सो टेल पापा व्हाट आर योर सी लर्निंग गोल्स? मेरी भावनाओं को पहचान करना, जैसे हेल्प नाउ स्ट्रैटेजी से, जैसे मेरे को अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं उल्टा काम करूँ और मेरे को अगर उदास फील हो रहा है तो मैं किसी से बात करूँ जिससे मेरे को अच्छा लगे। तो हाई जोन और लो जोन से बीच में नॉर्मल जोन में आ जाऊँ। वेरी गुड। तो जैसे मिसम ने बोला है कि वो उसके इमोशंस को है वो उसे आइडेंटिफाई करेगा, तो मेरा रोल होगा उसमें कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ दूंगी वो इमोशंस को एक्सप्लोर करने में, तो आइडेंटिफाई करने में। जैसे हमारे स्कूल में सर्कल टाइम होता है, हमारे स्कूल में सी लर्निंग प्रैक्टिसेस होते हैं क्लास के बीच में, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिसम को मिलेगी। और हमारे स्कूल में काउंसलर भी है, तो मिसम को अगर लगता है कि उसे ठीक नहीं लग रहा है या उसे कुछ चीज़ों के ऊपर बात करनी है, तो वो काउंसलर के साथ बात कर सकता है। अभी इसमें आपका रोल क्या हो सकता है? दीदी मैं उसको याद दिलाऊंगा, अगर घर में दोनों भाई मिलके कभी झगड़ा करे, गुस्सा आया, तो मैं उसको ये याद दिलाऊंगा कि उसको क्या करना है
या उसको याद दिलाकर बताऊंगा कि तुझे उल्टा गिरना है, पानी पीना है। अगर उसको उदास लग रहा है तो मैं मेरे साथ में बाहर लेके जाऊंगा घूमने, गार्डन में बात करने के लिए, या तो घर में बैठ के बात कर सकते हैं। वेरी नाइस। और ये आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है जब आप गुस्सा होते हो या आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होते हो, तो आप भी सी लर्निंग स्ट्रैटेजीज यूज कर होता है दीदी, ये बच्चे लोग हम लोग को याद दिलाते हैं, मम्मा पानी पियो, आप उससे हम हाई जोन में हो, पापा आप हाई जोन में हो, पानी पी लो, उल्टा गिनो, ऐसा होता है, बच्चे लोग भी कर रहे हैं आजकल। वेरी नाइस। अभी हमारे 2 गोल्स हो गए, अभी हमारा तीसरा गोल है लाइफ स्किल्स। टेल योर पापा अबाउट योर लाइफ स्किल्स। मैं लाइफ स्किल में हर इवेंट में पार्टिसिपेट करूँगा और स्पोर्ट्स में आगे रहूँगा, जिससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा और कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा दूसरों से। वेरी नाइस। अभी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है और उसके लिए मेरा रोल होगा कि मिसम को जो भी स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसकी तरफ जाए, या अपॉर्चुनिटीज़ मैं क्रिएट करूँगी क्लास में, जैसे या स्कूल में जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कोई इवेंट होता है, तो मैं मिसम को इनकरेज करूँ। अभी इसमें आपका रोल क्या है, आप बताइए। यदि कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस ऐसे उसमें गोल रखा है उसका, तो मेरे ख्याल से जब भी वो स्पोर्ट्स के लिए बाहर जाएगा या घूमकर गए बच्चों को बुलाते तो मैं उसको वहाँ पर लेके जाऊँगा। सुबह सुबह वो लोग का प्रैक्टिस होता है तो उधर लेके जाऊँगा, और जब भी स्कूल वाले किसी इवेंट में बुलाते या बोलते हमको आने पड़ता है तो स्पोर्ट्स डे में आऊँगा, बच्चे के साथ में रहूँगा। परफेक्ट। अभी ये हमारे 3 गोल्स जो है, मिसम ने उसका रोल बोला है, मैंने मेरा रोल बोला है और आपने आपका रोल बोला है। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? हम लॉक कर दें? राइट इट। हाँ, मैंने ये लिख लिया भैया। मैंने हमारे सब एक्शन स्टेप्स है, हमारे जो रोल्स है वो सब लिखा है ये शीट में। अभी ये शीट आपको बहुत सेफली रखना है, जैसे आपने बर्थ सर्टिफिकेट रखा है, जैसे आपने आपका आधार कार्ड रखा है, वैसे ही ये डॉक्यूमेंट को ट्रीट कीजिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हम कम्युनिटी विजिट में देखेंगे, और हर 6 महीने में जो मीटिंग होता है वो मीटिंग में ये डॉक्यूमेंट आप प्लीज़ लाइए, क्योंकि हम देखेंगे कि हमने कितना फॉलो किया है और मिसम उसके गोल्स को कितना रीच किया है, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट है मैं पिक्चर लूँगी, मैं ये मेरे साथ भी रहेगा, पिक्चर मेरे साथ रहेगा। तो भैया ये आपके पास रहेगा, मैंने फ़ोटो भी लिया है और वो फ़ोटो मेरे पास है, ठीक है। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू भैया। थैंक यू दीदी। थैंक्स मिसम। अब हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो लास्ट ईयर गोल सेटिंग मीटिंग हुआ था उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते दीदी और भैया। मैं आराध्या जो ग्रेड 6 में पढ़ती है और अद्विका जो ग्रेड 1 में पढ़ती है अभी ये साल, तो वो दोनों को लेके लास्ट ईयर हमने टीचर्स के साथ मिलके गोल सेट किया था। एज अ पेरेंट मेरे क्या उनके साथ गोल सेट होने चाहिए और टीचर्स और स्टूडेंट की क्या गोल होनी चाहिए, तो एज वेल एज मैंने एज अ पेरेंट मेरे उसके साथ गोल सेट किए थे, उसके पढ़ाई के बारे में, उसका रोज का रूटीन के बारे में, उसका शेड्यूल, उसका स्कूल का टाइमिंग, उसका होमवर्क, हर चीज़ के बारे में मैंने हम लोग का गोल सेट हुआ था। तो उस चीज़ का मुझे गोल सेटिंग का ऐसा फ़ायदा हुआ है कि उसको टाइम पे पढ़ाई करती है और उसकी हर चीज़ वो टाइम पे करने लगी है, और थोड़ा बहुत उसका पढ़ाई पे भी फोकस अभी बढ़ रहा है। एज अ पेरेंट बच्चों के साथ में हम लोग ने भी गोल सेट किए थे। मैं बच्चे को कौन से टाइम पे उठाऊंगी, उनको खाना कितने टाइम पे दूंगी, या उनका पढ़ाई का शेड्यूल क्या होगा, स्कूल छूटने के बाद वो घर पे जाके कितना टाइम खेलेंगे, कितना टाइम वो कौन से टाइम पे वो खाना खाएंगे, कितना टाइम वो लोग पढ़ाई करेंगे, वो सब चीज़ें हमने गोल सेटिंग में डिस्कस की थी टीचर्स के साथ में और स्टूडेंट के साथ में। तो वो बहुत हेल्प हुआ है मुझे बच्चों का ग्रोथ करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम आफरीन वसीम शेख है। मेरे 3 बच्चे DN MPS में पढ़ते हैं। एक जैनब वसीम शेख, आमीना वसीम शेख और मुस्तफ़ा वसीम शेख। और मेरे तीनों बच्चों के गोल सेटिंग की मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोग ने गोल्स सेट किए थे। जो बच्चे ने सेट किए थे अपने गोल्स कि मुझे 90% लाना है, तो उसके लिए उनको और टीचर ने अपने गोल सेट किए थे और मैंने अपने गोल सेट किए थे। तो मेरा काम था मेरे बच्चे को टाइम पे खाना खिलाना, टाइम टेबल बनाना,
उनको लगने वाली चीजें देना, उनको पढ़ाई के लिए बिठाना। हमने गोल सेट किए थे उसका हमारा फायदा भी हो गया कि मेरे बच्चे ने 90% बोली थी तो उससे 96% आए उसको, और फिर उसकी रीडिंग अच्छी हो गई, राइटिंग अच्छी हो गई, और फिर हमारा फायदा हो गया। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है गोल सेटिंग के बारे में वो हमें समझ आई है, और जब हम गोल सेटिंग के लिए आएंगे तो ये सब तैयारी में हम आने वाले हैं। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे DN की आवाज़ पे चैनल में बने रहें और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।